आपके बच्चे लोग परमेश्वर में बने रहेंगे। हालेलुया। आपके बच्चे लोग सेवकाई में आगे बने रहेंगे। आमीन। आपका घर में खाली बर्तन होना जरूरी है जिसमें परमेश्वर अपना तेल उंडेल पाए। अबीमेलेक दास लोग अब्राहम खुदाई किया हुआ उस कुआं को बलपूर्वक छीनने के लिए आ गए थे। तो उन दासों से कुछ नहीं कहा। अब्राहम ने कहा उसके मालिक राजा से कहा, डांटा, छू मत। अब्राहम एक राजा नहीं है। अब्राहम हम जैसे साधारण एक निवासी है, साधारण एक इंसान। परंतु अबीमेलेक राजा को डांटने के लिए, अबीमेलेक के अंदर भय उत्पन्न करने के लिए अब्राहम के अंदर एक अनॉइंटिंग था। प्रभु ने आपको जिस जगह में बुलाया उसी जगह में बने रहिए। तनाव और फलिस्ती लोग विरोध में आएंगे, परंतु एक भी शक्तियों की अधिकार आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। तो मेरे साथ यशायाह नबी की किताब 54वीं अध्याय या 54 वर्स 2 और 3 आयतों को हम पढ़ के हम प्रारंभ करेंगे। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। ये वचन हम सबके लिए बहुत ही वाकिफ एक वचन है और मेरी ये प्रार्थना यह है कि इस वचन के द्वारा आप लोगों से परमेश्वर बातें करने पाए। ये वचन यशायाह नबी उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जो बंधुआई में गए, उनकी तराइयों की माहौल से जा रहे हैं, जब अपनी जिंदगी में सब कुछ नष्ट हो चुका है, अपनी जिंदगी में सारी आशाएं टूट चुकी है, जिंदगी में कोई राह दिख नहीं रहा है। ऐसे लोगों से इस वचन से प्रभु बात कर रहे हैं, जो लोग जो अपनी जिंदगी में एक आगे की रास्ता क्या है, कैसे आगे बढ़े वे समझ नहीं पा रहे, कोई तरीका वो बूझ नहीं रहा। ऐसे एक माहौल में यशायाह नबी एक भविष्यवाणी के रूप में लिख रहे हैं। लगता है कि जिंदगी में सब कुछ अंत हो चुका है। ऐसे एक माहौल में आज हम लोग देख पा रहे हैं कि भविष्यवाणी के रूप में एक परमेश्वरीय एक वचन यशायाह नबी हमसे कहना चाहते हैं कि सब कुछ अंत हो गया। लगता है कि इसी में हम लोग सीमित रहेंगे। प्रभु की योजना बता रहे हैं, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर। जब आपको लगता है कि सब कुछ सीमित है, जब आपको लगता है कि अब हम कुछ बढ़ नहीं पाएंगे, इतना में ही हम लोग सीमित है, लगता है कि मेरी जिंदगी इसी से ही अंत हो जाएगा, लगता है मैं इसी में ही अंत हो जाऊंगा, लगता है कि मैं इसी कंपनी में ही सड़ के मर जाऊंगा, ऐसे बोलने वाले कोई है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, प्रभु की एक बड़ी योजना यह है कि आप अपने तंबुओं के स्थान को चौड़ा करना प्रभु आपसे कह रहे हैं। और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। पिछले आंधी के कारण आपके तंबुओं की कोट हिला हुआ होगा। पिछले मुसीबत के कारण आपकी विश्वास हिल चुका होगा। पिछले दिनों की समस्याएं, जो बातें आपने सुनी, जो व्यवहार आपसे हुआ, आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि आपका विश्वास हिल चुका है, आपकी प्रार्थना हिल चुका है, आपकी जिंदगी में सब कुछ हिल चुका है। अब हम कैसे करें? दृढ़ करना जरूरी है। तो प्रभु कह रहे हैं कि आपके खूंटों को दृढ़ कर। आपको एक बड़ी प्रभु की एक योजना है। प्रभु बता रहे हैं कि बेटा इससे अंत नहीं होगा और फैलने वाले हैं, दाएं बाएं फैलने वाले। बोलिए, दाएं बाएं फैलने वाले हैं। हम लोग फैलेंगे। हालेलुया। हम फैलेंगे। कोई भी चीजें आपको रोक नहीं पाएगा। आमीन। किसी भी बात आपको रोक नहीं पाएगा। आपके जिंदगी की किसी भी तरीके की आंधियां आपको हिला नहीं पाएगा। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने विश्वास को दृढ़ कर, आपकी प्रार्थना की जिंदगी को दृढ़ कर, आपकी आत्मिकता को दृढ़ कर, क्योंकि प्रभु एक नई योजना के साथ आपके करीब आ रहे हैं। अब देखिए तीसरी आयत अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्यों करना है, क्यों फैलाना है, क्यों तंबुओं को फैलाना है, क्यों रस्सियों को लंबा करना है, क्यों दृढ़ करना है। प्रभु बता रहे हैं
की एक बड़ी योजना है। वो योजना में क्या प्रभु की इच्छा है? देखिए क्या लिखा है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी। अगला लाइन, तेरा वंश जाति जाति के अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को सब कुछ उजड़ा हुआ है, पलट गया भैया। पिछले आंधी में इतनी तेज आंधी हुई कि सब कुछ उड़ा के ले चला गया। नहीं, पिछले आंधी उड़ाया होगा, परंतु प्रभु आज इस मार्च महीने में आपको यह वादा देना चाहते हैं कि दृढ़ कर, क्योंकि आप दाएं बाएं फैलने वाले हैं। हालेलुया। इतना तक कि आपके वंश जाति जाति के अधिकारी ठहरेंगे। मैं आज भविष्यवाणी के रूप में आपको कहना चाहता हूं, इस कलीसिया से कहना चाहता हूं, हमारे भारत देश को अधिकार चलाने वाले कुछ अधिकारी लोग इधर से बाहर निकलने वाले हैं। होगा। भविष्यवाणी के रूप में आपसे कहना चाहता हूं, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स इसके अंदर से बाहर निकलने वाले हैं। आमीन। इस कलीसिया से, कुछ हिंदी आराधना से कुछ ऐसे लोग प्रभु बाहर निकलना चाहते हैं कि देश की अधिकारी वे ठहरेंगे। हाई इन्फ्लुएंस लोग इधर से। कितने लोग विश्वास करते हैं? अरे भैया, आप विश्वास ना करें या करें, मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, परंतु विश्वास नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आप देखेंगे तो जरूर, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम इसलिए विश्वास करते हैं कि क्योंकि हमारी परमेश्वर को कोई सीमा नहीं है, हमारी परमेश्वर को कोई किसी भी बातों में एक रुकावट नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो किसी भी हद तक जाकर के हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। देश के अधिकारी, कुछ कंपनियों के अधिकारी, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्तम स्थानों में, ऊंचे स्थानों में इस कलीसिया के अंदर से कुछ लोगों को प्रभु निकालेंगे, ले आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आज भी जोरावर है। आमीन। देश के अधिकारी, राज्य के अधिकारी, जाति के अधिकारी होंगे। इतना तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तरों में हमें प्रभावशाली तरीके से सेवकाई करने वाले अभिषक्तों को प्रभु इधर से बाहर निकालेंगे। कुछ प्रेरित लोग, कुछ भविष्यवक्ताओं को प्रभु इस कलीसिया से, हिंदी आराधना से प्रभु बाहर ले आएंगे। हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग अनुभव करने वाले हैं। इतना तक कि प्रभु की नाम की ऊंचा करने वाले सामर्थी अधिकारी, अभिषक्त लोग इधर से बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। जाति की अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। अब बताइए, प्रभु ये बात किससे कह रहे हैं? आप जानते हैं ये बात किससे कह रहे हैं? आपको समझना है, इसका प्रश्न समझना है। पहली आयत पढ़िएगा। इस पहली आयत में अगर आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। किससे कह रहे? बांझ से कह रहे। यानी कोई चांस नहीं है भैया। मेडिकल साइंस जवाब दे चुका है, सारी स्कैन रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। परंतु प्रभु आपसे आज यह वाणी के रूप में आपको कहना चाहते हैं, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। हालेलुया। आपको और मुझे जय जयकार की संभावना प्रभु आपको देना चाहते हैं। आपको और मुझे जय जयकार की एक कारण प्रभु देना चाहते हैं। क्या है वो? जो बांझ है, जो ना होगा, वे पुत्रहीन। प्रभु दोबारा बता रहे हैं, अब बांझ है, उसका दूसरा मतलब तो पुत्रहीन है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो जय जयकार कर। तो जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई की लड़के सुहागिन की लड़कों से अधिक होंगे। आमीन। जो बोल रहे हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, हमको तो बच्चा हो गया है, ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, आप देखते रहिए। इधर एक बहन खड़ी है जो रो रही है,
जो निराश है, जो अपनी जिंदगी में सारी आशा खो चुकी है। इधर एक बहन प्रार्थना के साथ अपनी तकिया भिगो रही है, और इधर एक बहन है जो अपनी जिंदगी में हर व्यक्तियों से हमें निंदित है। इधर एक व्यक्ति है जो हर जगह पर हमें नाकामयाबी का सामना करते हुए आई है। इधर एक बहन है जो अपनी जिंदगी में इतना सा भी एक आशा नहीं है, परंतु इधर जो एक बहन है जो कह रही है मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनको देखकर प्रभु बता रहे हैं, बेटी तेरी आंसू का अंत हो चुका है। इधर एक बहन है जो प्रार्थना कर रही थी, हर उपवास प्रार्थना में प्रार्थना कर रही थी। इधर एक बहन है जो हर प्रार्थना में उनका एक ही विषय है, प्रभु मुझे एक वंश दे देना, मुझे मेरी जिंदगी, मेरी निंदा को मिटाइए, मेरी बदनामियों को मिटाइए, मेरे नाम धराई को मिटाइए, प्रभु एक चमत्कार हमारी जिंदगी में आप करिए। ऐसे प्रार्थना करते हुए सालों बीत चुका है, परंतु आज प्रभु की एक वाणी है कि आपके वंश जो है हमें जो क्योंकि त्यागी हुई की लड़के सुहागिन के लड़कों से, कितना निंदा सहा उससे अधिक, आमेन, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर, आमेन, ब्याज मिलाकर प्रभु आपकी गोदी में भरने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। होगा होगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना है तो उसको रोकने के लिए कोई मेडिकल साइंस नहीं है। प्रभु की योजना है तो आपके जिंदगी में जो नामुमकिन है वो प्रभु पहाड़ को हटाकर आपके लिए सामर्थ्य परमेश्वर है वो जो कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहो, क्योंकि आपके बच्चे सुहागिन से अधिक होंगे। प्रभु 10 साल की रिपोर्ट, हर महीने हर साल की रिपोर्ट नेगेटिव था। अब ये 11वें साल में क्या होगा? प्रभु निश्चिंत रहे, मेरा हाथ जोरावर है, निश्चिंत रहे, मेरा हाथ सामर्थ्य है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, बच्चा मिल गया, उससे उतना हम चलाएंगे, वो सब लोग वही स्कूल में छोड़ रहे हैं, हम भी वही स्कूल में छोड़ेंगे, नहीं, उससे बढ़कर प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु आपको बच्चे दे रहे हैं। आमीन। आज जो प्रार्थना कर रहे हैं, वंश प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी यह है, आपको मिलने वाले बच्चा साधारण नहीं रहेगा, अधिकारी ठहरेंगे। आपको मिलने वाली बच्चा जो हमें उजड़े हुए नगरों को बसाने वाले होंगे। होगा कभी? होगा, होगा, जरूर होगा, क्योंकि प्रभु ने अगर ऐसा किया तो प्रभु की योजना में उनकी मृत्यु तक एक सबसे उत्तम श्रेणी की काम करने के लिए ही प्रभु ने पुकारे हैं। आमीन। कितने लोग बोल सकते हैं मेरी जिंदगी का अनुभव यही है? हालेलुया। हम सबके जिंदगी में जो नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से जो नहीं होगा, अगर प्रभु ने उसको उत्तर दिया तो उसका उत्तर का फल जो है बहुत सामर्थ्य रहेगा। आमीन। आपने पूरी खानदान में जो नहीं हुआ, आपके परिवार में प्रभु करने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। जहां जिस क्षेत्र में आपने निंदित हुए, उसी क्षेत्र में सबसे उत्तम श्रेणी में प्रभु आपको ले आएंगे। वचन में लिखा है, आप ना पूंछ बल्कि क्या रहेंगे? सर बन के रहेंगे। आप पीछे नहीं बल्कि कहां रहेंगे? आगे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको चुने हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए ही प्रभु ने पुकारे हैं। हालेलुया। क्या प्रभु मानते हैं? आमीन। मानते हैं? तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी परिस्थितियों में एक ऐसी चेंज, हमारी परिस्थितियों में एक ऐसी परिवर्तन, हमारी परिस्थितियों में एक ऐसी बदलावट होने पाए कि सबसे उत्तम श्रेणी के काम करने के लिए प्रभु जी मुझे और मेरे परिवार को आप इन दिनों में उपयोग में लाइए। हालेलुया। पराजयों को देखकर पीछे नहीं रहना, आपकी जिंदगी की विफलताओं को देखकर पीछे नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुने हैं असाधारण काम करने के लिए। प्रभु ने आपको चुने हैं अलौकिक कामों को अंजाम देने के लिए। प्रभु ने आपको चुने हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी निराशा है, मेरे पापा के लाइफ में ऐसे हुआ, मेरी मम्मी के लाइफ में ऐसे हुआ, मेरे बाप दादाओं के लाइफ में ऐसे हुआ, अब मेरी लाइफ में यही होगा। कहने वाला कोई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं नहीं नहीं, आपके जिंदगी से वो अंत होगा और आपके जिंदगी से एक नई आयाम, नई अध्याय आपके जिंदगी प्रभु खोलने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। वो आपसे छोड़ेंगे नहीं, आपसे ही शुरू करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
डीएनए को भी रीराइट करने के लिए हमारा परमेश्वर से होगा। जिंदगी की, परिवार की, शरीर की हर डीएनए को, हर चक्रों को वो बदल कर नई शुरुआत देने के लिए उनसे होगा। हालेलुया। तो वंशों को बुलाए प्रभु की सेवकाई के लिए, वंशों को प्रभु ने चुने प्रभु की असीम सेवकाई करने के लिए। हालेलुया, आमीन। किसलिए बुलाए थे? क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेंगे और तेरे वंश जो सुहागिन से भी अधिक है, तेरे वंश जो सब कुछ अच्छा चल रहा है उनसे भी बढ़कर है, तेरे वंश जो निंदित होने के बाद आपने प्राप्त किया हुआ तेरा वंश, बहुत पराजयों के बाद प्रभु की उत्तर के तौर से आपको मिला हुआ वंश, बहुत सारे चीज नष्ट होने के बाद मिला हुआ वो काम, बहुत सारे इंटरव्यू का सामना करके पराजित हुए उसके बाद मिलने वाली वो काम, बहुत सारे विफलताओं को सामना करने के बाद मिला हुआ विशेष सेवकाई, वो जाति जाति के अधिकारी होने के लिए प्रभु देना चाहते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। यू आर कॉल्ड टू बी ए कैरियर ऑफ अनकॉमन ब्लेसिंग्स। आपको बुलाए एक अलौकिक, असाधारण तौर की अभिषेक और आशीषों को ढोने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। विश्वास करते हैं? अब सबके समान मेरे पापा भी गाड़ी चलाते थे, हम भी ड्राइवर बन के चले नहीं। हो सकता है आप ड्राइवर कर रहे हैं, ड्राइवर का काम कर रहे हैं, आप हो सकता है प्रभु अगर आपको आशीष करेंगे गाड़ियों का मालिक प्रभु बनाएंगे। आमीन। मेरे परिवार में सब लोग सिलाई करते थे, हम भी सिलाई करेंगे। आप उसी में आप सीमित नहीं रहना। अगर प्रभु आपको छुए हैं तो गारमेंट फैक्ट्री का ओनर बन जाएंगे। आमीन। मेरे पापा, मेरे परिवार, मेरे खानदान यही काम करते नहीं भैया, वो उसी से अंत हो गया, अब उसी में ही है, तो उसी में ही अगली आयाम पर प्रभु ले आने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। विश्वास करिए। बेंगलोर शहर में एक नामी एक व्यक्ति के रूप में, बेंगलोर शहर में, भारत देश में एक सुनामी एक व्यक्ति के रूप में प्रभु आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया। कोई बोलता है कि मैं कमजोर हूं, कोई बोलता है कि मैं कोई काम का नहीं हूं, कोई बोलता है कि मेरी जिंदगी में कभी आशीष को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, कोई बोलता है कि मैं तो बहुत, मेरी परिवार, मेरे खानदान सबसे छोटा है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यशायाह नबी की किताब 41वें अध्याय की 10वीं आयत में से लिखा है, यशायाह 41 वर्स 10, उसमें से लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं कौन हूं? मैं भी एक परमेश्वर हूं। नहीं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगला लाइन देखिए क्या लिखा है, मैं तुझे, जो कमजोर है बोल रहे हैं भैया मैं इतना पराजय को सामना कर चुका हूं, अब ना होने वाला है, अब कुछ नहीं होगा, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा मैं नहीं जानता। अगर कोई कह रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तेरे संग रहूंगा, इधर उधर मत ताक, मुझ पर आश्रित है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे क्या करूंगा? पिछले आंधी में टूटा तंबू हिल गया भैया, परिवार हिल गया, मेरा विश्वास हिल गया, पिछले एक्सीडेंट के बाद गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं है, पर मैं हर जगह पर पराजित हो गया, मेरे अंदर धैर्य खो चुका हूं, आई कैन नॉट फेस दिस। बोलने वाले कोई है? कोई बात नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आमीन। अगला लाइन, तेरी मदद, तेरी सहायता मैं करूंगा, क्यों? मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपका मदद करने वाला पंचायत प्रेसिडेंट नहीं है, आपका मदद करने वाला आपके गांव के मुखिया नहीं है, आपके परिवार के कोई नहीं है, आपकी मदद करने वाला कोई और नहीं है, एक इंसान नहीं। आपका मदद करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपका मददगार कौन है? परमेश्वर। मैं तेरा मददगार, मैं तेरे सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, तू डरना मत, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर की बड़ी योजना यह है कि तू डरना मत, मैं तेरे संग रहूंगा। आज प्रभु की एक बड़ी योजना यह है कि आप छोटे कामों को करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है, छोटे कामों को करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं पुकारे, क्योंकि परमेश्वर
आपको बुलाए हैं तो प्रभु की बड़ी योजना के लिए, आपकी पराजयों की वो परंपरा को, पराजयों की वो साइकिल को ब्रेक करके आपको हिम्मत देकर दृढ़ करके आगे बढ़ाने के लिए ही परमेश्वर ने आपको चुने हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आप मेरे साथ उसकी 14वीं आयत से पढ़िए। हे कीड़े सरीखे 14, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों मत डर। हे याकूब और इज़राइल के वंश लोग मत डर। हे कीड़े सरीखे याकूब और बेतेल के विश्वासियों, प्रभु की योजना क्या है? मत डर, मत डर। ये याकूब कौन है? वो बोल रहा है प्रभु मैं कीड़ा हूं, मैं धूली हूं, मैं कोई काम का लायक नहीं हूं। ऐसे कोई प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं धूल हूं, मैं कीड़ा हूं, कोई बोलने वाला है? तो आज से आपकी प्रार्थना बदल देना। आप कीड़े हो थे, आप छोटे थे, परंतु हार नहीं माना। अब देखिए क्या लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल की मनुष्य मत डर, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल के पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख मैंने तुझे चूरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया हूं। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा। क्या करेंगे? पहाड़ों को पीस कर सूक्ष्म धूल कर देंगे। कौन बोल रहे? किससे बोल रहे? बोल रहे, बोलिए किससे बोल रहे हैं? बोलिए ना, अब मेरे साथ है। किससे बोल रहे हैं? जोर से। इज़राइल से, याकूब से। परंतु वो याकूब कौन है? कीड़ा है। परंतु कौन से काम के लिए प्रभु बुलाए? पहाड़ को धूल करने के लिए। जो जेसीबी भी जो कर नहीं पाएगा, बड़े बड़े शवल जो कर नहीं पाता है, वो काम कीड़े को प्रभु अभिषेक करेंगे, धूल करके दे देगा। हालेलुया। ऐसे कई खदान है जो माइनिंग एरिया है, जो पहाड़ों में बहुत 40-50 साल से वो माइनिंग कर रहे हैं, आज तक वो पहाड़ वैसे के वैसे ही है। हाँ, इधर से थोड़ा मिट्टी निकाल दिए हुए, 50 साल से दिन रात डे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, परंतु पहाड़ वैसे के वैसे ही है भैया। परंतु वो पहाड़ के सामने अभिषेक को प्राप्त किया हुआ, प्रभु की मदद के साथ, प्रभु की बल को प्राप्त करके जो कीड़ा जाएगा ना, वो पहाड़ धूली होके आपके लिए रास्ता बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा है भैया पहाड़ सरीखे एक बहुत बड़ा समस्या में आप फंस गए, पहाड़ जैसे आपके ऐसे एक मुसीबत आपके परिवार में आ चुका है, कौन हटाएगा इस पहाड़ को? वो बताएं, कोई हटाने वाले कोई नहीं है। इस भारत के अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में जो मशीनरी बनाए, वो आज तक वो पहाड़ को हिला नहीं पाएगा। परंतु आपको क्या जरूरी है? प्रभु बता रहे हैं, कोई मशीन नहीं आएगा, कोई व्यक्ति नहीं आएगा। आपको करना है, मेरा अभिषेक तेरे लिए काफी है, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं तेरे अभिषेक को प्राप्त कर लेना, मैं तेरे संग रहूंगा। तू कीड़ा है, परंतु इस पहाड़ को तोड़ने की क्षमता आपके अंदर प्रभु भर चुके हैं। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु भरना चाहते हैं। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभु आपको चुने हैं एक असाधारण काम करने के लिए। प्रभु आपको चुने हैं एक अलौकिक काम करने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हार नहीं मानना। प्रभु की में खड़े होकर आप और आपकी वंश, आप अपने परिवार, आप अपने बच्चे मिलकर इन पहाड़ों को धूली करने वाले सबसे अभिषक्त केंद्र के रूप में कीड़ा भी हो, परंतु धूली करने के लिए, दांव कर धूली करने के लिए प्रभु ने आपको चुने हैं। भैया इस काम को करने के लिए कोई पास्टर नहीं आएंगे, इस काम को करने के लिए कोई और नहीं आएंगे। आपके अंदर प्रभु अभिषेक दे चुका है। ओ, आपने नहीं सुना? आपकी जिंदगी की उस चट्टान को तोड़ने के लिए, आपकी जिंदगी की उस पहाड़ को तोड़ने के लिए, उसको समतल बनाने के लिए कोई जेसीबी लेके नहीं आएगा। क्या करना है? आपके अंदर अभिषेक। कितने लोग बोलते हैं मेरे अंदर अभिषेक है? इतना लोग अभिषेक प्राप्त करने के बाद कल के दिन प्रार्थना के लिए मत आना। आपका पहाड़ को तोड़ने के लिए प्रभु ने आपके अंदर अभिषेक दे चुका है। हालेलुया। कोई बोल रहे हैं भैया मेरे अंदर अभिषेक नहीं, प्राप्त कर लेना। उपवास प्रार्थना आने वाला है,
अब है घर में बैठे प्रार्थना कर लेना, उपवास कर लेना, प्रार्थना कर लेना। आप अभिषेक प्राप्त किए बिना आपकी आगे की जिंदगी आत्मिकता को बढ़ाना मत, क्योंकि पवित्र आत्मा की अभिषेक जब होगा टूटेगा, टूटेगा, जंजीरें खुलेगा, बंद दरवाजा खुलेगा। आपके सामने बंद दरवाजा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। कोई शैताना नहीं है जो गिरेगा नहीं। आपके ऊपर जो अभिषेक है उसके सामने खड़े होने के लिए कोई गोलियात नहीं है, आपकी हथियार नहीं है, बल्कि अभिषेक गोलियत को गिराएगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे पीढ़ी इधर से बाहर निकलने पाए, अगले वंश जो है, अगले पीढ़ी इस बेतेलेजी हिंदी आराधना से प्रभु निकालने वाले हैं, जो पहाड़ों को धूली करने वाले। पिछले अनेक पीढ़ियों में जो भारत देश में अमेन अधिकार चलाने वाले पहाड़ सरीखे दुष्ट आत्माओं की ताकतों को, आत्मिक ताकतों को गिराने वाली, आत्मिक अभिषेक को प्राप्त किया हुआ कुछ अभिषिक्त लोग ऐसे बाहर निकलने वाले हैं, जो आपके जिंदगी की सबसे बड़ी सेवकाइयों के लिए प्रभु ने आपको चुने हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने हम लोग क्या सीख रहे थे? प्रभु ने आपको मुझे अभिषेक दिए, वंश दिए अधिकारी ठहरने के लिए। बोलिए अधिकारी ठहरने के लिए। आपके अंदर बल नहीं रहेगा, परंतु प्रभु आपके साथ रहेंगे। बताइए, प्रभु मेरे साथ रहेंगे, प्रभु मेरे साथ रहेंगे। आपके जिंदगी में मदद करने के लिए कोई नहीं रहेगा, बल्कि प्रभु आपका मददगार है। बताइए, प्रभु मेरा मददगार। इस पहाड़ को तोड़ने के लिए कोई और नहीं रहेंगे, बल्कि प्रभु के अभिषेक के द्वारा मैं करूंगा। बताइए, अभिषेक के द्वारा मैं तोड़ूंगा। आमीन। तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे भाई? तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? इस पहाड़ को भैया ये पहाड़ कौन हटाएंगे? प्रार्थना करते हुए नहीं रहना। आपके प्रार्थना प्रभु पहाड़ को हटाने के लिए कोई आप भेज देना, कोई भेजेगा नहीं। आपका पहाड़ आप खुद हटाना है। हालेलुया। प्रभु ने बताया, हे लाजरस बाहर आ। बाहर आया नहीं आया? आया है। अरे भैया आप थोड़ा ध्यान देना, वो उनकी कल्चर जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये इनकी कब्रिस्तान है, वो चट्टाने खुदाई करके नीचे की ओर रखे, नीचे की ओर रखे। बहुत सारी सीढ़ियां उतर कर लाश को रखते हैं। अब प्रभु ने बताया, हे लाजर बाहर आ। एक बार पुकारे, आवाज उठाकर पुकारे, तो लाजर बाहर आया या नहीं? बाहर आने के बाद लाजर कैसे खड़ा रहा? ए प्रभु जान तो दे दिया, जिंदा तो कर दिए, अच्छी बात है, ये पट्टी को थोड़ा कोई खोल देना है। हाँ या नहीं? लाजर खड़ा रहा, प्रभु जान तो दे दिया, जीवित तो कर दिए। मेरे आंतरिक जो अवयव था, सारे अंगों को आपने पुनः सृष्टि कर चुके हैं। हाँ या नहीं? आप लोगों के गांव में लाश सड़ता नहीं है क्या? अरे 4 दिन हो चुका है, अंदर सब कुछ सड़ चुका है। प्रभु की एक आवाज में हार्ट रिक्रिएट हुआ, एक आवाज में लंग्स रिक्रिएट हुआ, हर एक नसें क्रिएट हुआ, जो जमा हुआ नसें वो रिक्रिएट हुआ, नया नस प्रभु ने बना दिया। सारे ब्लड फ्लो जो क्लॉट हो चुका था, सारे ब्लड जो है अंदर से फिर से नया जान प्राप्त करके बहने लगा। हाँ या नहीं? एक बात में इतना कर सकते हैं, इतना होने के बाद सीढ़ियां चढ़कर लाजर बाहर निकला और बोल रहा है, इन पट्टियों को भी थोड़ा खोल देना। आजकल विश्वासी ऐसे ही है, इतना कुछ करने के बाद भी लास्ट आखिरी पट्टियों को खोलने के लिए भी आपके मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आज विश्वासी ऐसे नहीं, थोड़ा सा हल्का सा धक्का मिल गया, दौड़ने के लिए रेडी रहना। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने आपको एक काइनेटिक एनर्जी दे चुके, तो हल्का सा धक्का काफी है, आप चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। आप खड़े नहीं रहना। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, भाई ये बाहर का खड़ा देखो, पट्टियां खोलने के लिए भी उसको अंदर ताकत नहीं है। भाई थोड़ा खोल देना, उसको जाने दो। ऐसी तरीका है, उन पट्टियों को खोल देना। उसे अगर मैं होता, बोलता इस इतना महान इंसान को पट्टियां खोल के और कुछ बोल देते हैं ना, छोड़ देना इसको। इतना प्रार्थना करने के बाद भी लास्ट फिर पास्टर जी कैंसर चंगाई हुआ है, परंतु हल्का सा दर्द है, बस उसके लिए भी थोड़ा भैया कैंसर चंगाई हो, बाकी के भाई प्रार्थना करके, है ना?
हमारी आत्मिकता में यही है कि हम लोग किसी ना किसी चीजों में फंसे रहेंगे और आखिरी धक्का मिलने तक भी आप खड़े रहेंगे। आपको लगता है कि कोई साथ में पढ़ के चलाए और गंतव्य तक पहुंचाए, उस मंजिल तक पहुंचाए? नहीं भैया, चलना आपका काम है, उस पट्टियों को खोलना आपका काम है। प्रभु ने आपको जान दे चुके, बल दे चुके, उस बल की प्रयोग करते हुए पट्टियों को खोलिए और अपने आप को आजाद कोशिश करिए। आमीन, हालेलुया। उन पट्टियों को खोलिए और अपने आप को आजाद घोषित करिए। उसी चीजों में, उसी चीज में फंसे नहीं रहना। आप आजाद है, हालेलुया, आजाद है, आजाद है। मैंने एक संदेश तैयार करके रखा, ईयर ऑफ जुबली। किसी और दिन मैं आज नहीं लाया। ईयर ऑफ जुबली एक संदेश में लेना चाहता हूं। आप आजाद हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। उस आजादी के द्वारा अनंतर आप उसी में फंसे नहीं रहना। आप आजाद हो चुके तो दौड़िए आगे। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु आपको वंश दे रहे हैं। बांझ तो थे, वंश दे रहे हैं। किस लिए? अधिकारी ठहराने के लिए। आमीन। अगले पीढ़ी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको जीवन दे दी चुके हैं। प्रभु ने आपको नई जिंदगी दे चुके हैं। प्रभु ने आपको एक नई शुरुआत दे चुके हैं। उधर मत खड़े रहना, आगे बढ़िए, सेवकाइयों के लिए आगे बढ़िए। पास्टर जी, हम 10 साल पहले विश्वास में आए, अच्छी बात है। हम 4 दिन चर्च आते हैं, अच्छी बात है। और क्या किया? बस आते हैं, आराधना करते हैं और चले जाते हैं। नहीं, आपको और मुझे प्रभु ने बुलाया है। किस लिए? प्रभु की सेवकाइयों के लिए। आप उधर रहने के लिए नहीं, किसी ना किसी दिन आप इधर आकर प्रचार करना है। हालेलुया, आमीन। किसी ना किसी दिन आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भी उपयोग कीजिए। किसी ना किसी दिन इन लोगों तक, ये पूरे भारत देश में से प्रभु की इस सनातन वचन को, इस सामर्थ्य वचन को पहुंचाने के लिए आपको और मुझे प्रभु ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप पीछे नहीं रहना, आगे की ओर बढ़ते ही जाना। आमीन, हालेलुया। कितने दिन सुनते रहेंगे भैया? कितने दिन? कभी देना भी है ना। हालेलुया। इस ऊर्जा को प्रोड्यूस करना ही है ना। अब प्रार्थना कीजिए हर दिन। हम प्रभु में बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। आमीन। हे लाजर, बाहर आ। उसका मतलब यह नहीं है कि बाहर आके खड़े रहे। आमीन। प्रभु ने क्या बताया था? हे लाजर, उतना ही तो बताए थे ना, इसलिए आके खड़ा है, इसलिए आके। और नेक्स्ट आपका काम है, भागो उधर से। आमीन। प्रभु ने मुझे इतना ही बताया बाहर आने के लिए, इसलिए मैं नो। उसके बाद आपका काम है आपके गंतव्य तक जाने के लिए। आमीन। विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग बोल रहे हैं, प्रभु भैया मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोग बोलेंगे, मैं प्रभु की सेवकाई के लिए अपना हाथ बढ़ाऊंगा, अगला कदम रखूंगा। आमीन। भारत देश के लिए बेतलेजी हिंदी आराम से 100 लोग जरूरी है। 100 गांव में जाकर के सेवकाई करने के लिए 100 लोग जरूरी है। कितने लोग तैयार हैं? आप मेरे सामने हाथ मत उठाइए, प्रभु को दिखाने के लिए। प्रभु मैं करूंगा। मैं आपका हाथ ही देख पाऊंगा, मन देख नहीं पाऊंगा। हमें आपके मन के अंदर निर्णय लीजिए। बेतलेजी हिंदी आराधना से अगले 100 लोग सेवकाई के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु भेजने वाले हैं देश देश के अधिकारी होने के लिए, उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाने के लिए। प्रभु एक बड़ी कार्य करने की प्रभु तैयार है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? प्रभु भेजिए, मैं जाऊंगा। बताइए, यशायाह नबी जैसे बताया, प्रभु मुझे भेजिए, मैं जाऊंगा। हालेलुया, मुझे भेजिए, मैं जाऊंगा। भैया मैं पिछले हफ्ते 60 इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका हूं। अब मेरे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। कोई बोलने वाला है? आपसे बोलना चाहता हूं, वो पैर उनको दे देना। प्रभु का पैर आपका पैर बन जाएगा। आमीन। आपके रीढ़ की हड्डियों में प्रभु अपना बल भर देंगे तो आप घोड़े के समान दौड़ेंगे। हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा है कि आपका पैर कैसे रहेगा? हरनियों के समान, है ना? हरनियों के समान प्रभु आपके पैरों को दृढ़ करेंगे। क्यों? भागने के लिए, समस्याओं को देखकर भागने के लिए, आमीन, आगे की ओर बाकूच लगाने के लिए। प्रभु आपको नई बल प्रभु देने वाला परमेश्वर है। आमीन।
मैं 2 व्यक्तियों का परिचय मैं देना चाहता हूं। अब मेरे साथ दूसरे राजाओं की किताब 4 अध्याय के पहले कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की किताब 4 अध्याय की पहले कुछ आयतों को पढ़ेंगे। मैं 2 परिवारों को सामने ले आना चाहता हूं, जो 2 परिवार के बच्चों के अगले पीढ़ी जो प्रभु की अभिषेक को ढोना था, उनके माता पिता ने कैसे उन वंशों को सिखाए, वो हम सीखेंगे। दूसरे राजाओं की किताब 4 अध्याय के पहले कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। इधर एक परिवार की दुविधा को हम देख पाएंगे। वो परिवार की खासियत क्या है? एलीशा नबी के पास, एलीशा नबी पुराने नियम में एक बहुत बड़े सेवक है, नबी है। वो व्यक्ति परमेश्वर का स्थान में लोगों के लिए खड़ा है, परमेश्वर की बोली, परमेश्वर की वाणियों को लोगों तक पहुंचाने वाले एक काम करते हैं। अब उस व्यक्ति के पास आकर के एक स्त्री की दुहाई हम पढ़े हैं। क्या है वो? भविष्यवक्ताओं के चेलों को की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, प्रार्थना करके कह रही है, विनती कर रही है, रो रो के बिलक बिलक कर रो रही है। किस लिए रो रही है? अब देखिए क्या लिखा है, तेरा दास मेरा पति। क्या हुआ है? इस पति का विशेषता क्या है? 3 विशेषता को बता पाऊंगा। पहला, वो विशेषता क्या है? पहला विशेषता, वो एक भविष्यवक्ता का ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ अगले भविष्यवक्ता है। हाँ या नहीं? भविष्यवक्ताओं का दास बनकर अगली भविष्यवक्ता बनने वाला एक बहुत सामर्थी व्यक्ति बनने वाला व्यक्ति है। और जो दूसरा खासियत यह है कि वो कौन है? पहला, तेरा दास मेरा पति। स्त्री अगर हम उस स्त्री की जगह पर मैं होता तो हम क्या बोलते? हे एलीशा नबी, मेरा पति गुजर गया, अब बहुत बड़ी दुविधा परिवार में है, ऐसे तो बोलते हैं। परंतु इस स्त्री क्या बोल रही है? मेरा पति से बढ़कर वो पहला क्या है? पहले स्थान में क्या है? तेरा दास है। आज कितने लोग बड़ी हिम्मत से बोल सकते हैं, मेरा पति प्रभु का दास है? आमीन। कितने लोग धैर्य से बोल सकते हैं, मेरा पति पहले प्रभु का दास है, उसके बाद मेरा पति है? समझे वो उसका मतलब? अरे प्राथमिकता पहले किसको है परिवार के अंदर? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। परमेश्वर को है। और दूसरी प्राथमिकता में कौन आती है? परिवार। प्रभु एलीशा नबी, मेरी पति जो है हर बात परमेश्वर पर भय खाने वाला, प्रभु की भय खाने वाला व्यक्ति है। उसमें से लिखा है कि और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला है। अच्छा पति, प्रभु का सेवका करने वाला, प्रभु को प्राथमिकता देने वाला, और तीसरा प्रभु की भय मानने वाला एक पति। ऐसा एक पति मिल जाए तो परिवार कितना अच्छा होता। एक पियक्कड़ परिवार पति मिलने से अच्छा, एक लड़ाई करने वाले पति मिलने से अच्छा, वो पति जो पहले प्रभु को प्राथमिकता देता है, जो प्रभु का सेवकाई करते हैं और प्रभु का भय मानने वाला एक पति मिल जाए, वाह, वो परिवार कितना खूबसूरत परिवार था। मेरे साथ है आप लोग? अब देखिए क्या लिखा है, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। पर भय मानने वाला इंसान, प्रभु हर बात पर प्रभु को प्राथमिकता देने वाला इंसान। अब तीसरा, वो व्यक्ति जो प्रभु की सेवकाई करने वाला इंसान, पर उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या है वो? चौथा विषय कि जब आर्थिक तंगी आया, उसका आसरा किसके ऊपर था? बताइए, किसके ऊपर था? कर्ज देने वाले इंसानों के ऊपर था। अब मेरे साथ है? वो उस व्यक्ति 3 अच्छा गुण, आत्मिक गुण प्राप्त किया वो व्यक्ति, जब आर्थिक तंगी आया
प्रभु मैं आर्थिक जोखिम में पड़ा हूं, मुझे मदद कर, मुझे एक राह निकाल, मुझे राह बता, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। ऐसा कहने के बावजूद उसने क्या किया? इंसानों से या 10 रुपए का एक काम है, 1000 रुपए का काम है, थोड़ा पैसे दे देना, मैं कल लौटा दूंगा। कब लौटाऊंगा? कल लौटाऊंगा। और जब कर्जदार पूछेंगे तो क्या उत्तर रहेगा उसका? मैंने क्या बताया था? कल लौटाऊंगा ना। कल के दिन जब वो आएगा, मेरा 1000 रुपए दे दो वापस, तो वो बताए मैंने क्या बताया था? आज देने दूंगा नहीं बताया, मैं कल दूंगा बताया। और वो कल कभी ऐसे ही हुआ। वो कल कभी कल लौटाऊंगा, और वो कल जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ऐसे एक इंसान जब मुसीबत आया, उसकी भरोसा परमेश्वर में नहीं था, बल्कि उसका भरोसा किस पे था? इंसानों पे था। अब देखिए क्या हुआ। अब उसके बाद वो मर गया। हो सकता है इतना कर्ज की बोझ उसके ऊपर था, स्ट्रेस के कारण मर गया होगा। हम नहीं जानते क्या हुआ है, हम कल्पना करते हैं। अब देखिए क्या हुआ। जिसका वह कर्जा तब आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अब इस व्यक्ति जब कर्जा में डूबा हुआ है, और कर्जा जब आए, उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य क्या है? घर नहीं भैया। भाई अगर कोई इधर के बैंगलोर का कोई कर्जा, घर का डॉक्यूमेंट दे देना भैया, जब तक हम वापस नहीं लौटा घर का डॉक्यूमेंट तो दे दे। परंतु ये कर्जदारों को उनका डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। कर्जदारों को क्या जरूरी है? उनके अगले पीढ़ी को जरूरी है। पीढ़ी चाहते हैं। शैतान भी वही करता है। शैतान, आज की शैतान आपकी गाड़ियों से नफरत नहीं करता है। आज की शैतान आपके घर से नफरत नहीं करता है। आज की शैतान आपके धन दौलत से कम नफरत नहीं करता है, परंतु आज के शैतान अगले पीढ़ियों के ऊपर नजर रखा हुआ है। अगले पीढ़ी को किसी भी तरीके से उसका गुलाम बनाने के लिए, उसका दास बनाने के लिए अगले पीढ़ियों के ऊपर नजर रखा हुआ है। इसलिए बेतेले जी हिंदी आराधना, आज हम कहेंगे, हे शैतान, हम और हमारे परिवार मिलकर ये ऐलान करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु में बने रहेंगे, शैतान की गुलाम नहीं रहेंगे, पाप की गुलाम नहीं रहेंगे, क्योंकि शत्रुओं की हर नजर को हम बंद करके इन बच्चों को यीशु मसीह के लहू के नाम में ढांप लेंगे। शत्रुओं की नजर आपसे बढ़कर अगले पीढ़ी पर है। अगले पीढ़ियों को किसी ना किसी तरीके से नाश करना। मैं कितने लोग जानता हूं, भैया मेरे घर में चर्च चलता था, मेरे परिवार, मेरे पापा मम्मी सेवकाई करते थे, परंतु मैं कहीं रास्ते में भटक गया। आपकी प्रॉब्लम नहीं है भैया, वो प्रॉब्लम किसका है? माता पिताओं का है। क्योंकि माता और पिता जो परमेश्वर को भय खाने वाला, प्रभु में आश्रित रहने वाला, प्रभु की सेवकाई करने वाले, वे लोगों को बच्चों को सेवकाई करने के लिए नहीं सिखाया, प्रभु में आश्रित होने के लिए नहीं सिखाया। मैं प्रूफ करूंगा इस वचन से। बच्चों को प्रभु की काम करने के लिए कभी सिखाए नहीं, इसलिए सिखाए भी तो कहीं ना कहीं हम लोग चूक गए। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा हल्का सा फ्रीडम दे दिए, ताकि उकाब एक मुर्गी के बच्चों को जैसे चुन के ले जाता है, ऐसे बच्चों को, अगले पीढ़ियों को जो प्रभु की सेवकाई करना था, माता पिताओं से बढ़कर अगले स्तर की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने जो चुना था, जो देश के राज्य के अधिकारी ठहरना था, वे लोग जो उजड़े हुए नगरों को बसाना था, वे लोगों को शैतान ने चुनकर ले गया। कहीं ना कहीं हम कहेंगे, प्रभु हम माफी चाहते हैं, हमारे बच्चों को आपकी सेवकाई के लिए समर्पण करना चाहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है। उस व्यक्ति ने क्या किया? एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? बताइए। अब बच्चों को नष्ट करने के लिए, बच्चों को दास बनाने के लिए जब शत्रु आ चुका है, अब एलीशा बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? है ना, अब मैं क्या करूं? क्यों? एलीशा अभी बिना बोले कह रहे हैं, भैया जब मौका था, जब पति थे, तब बच्चों को सिखाना था, पति थोड़ा होशियार रहना था, प्रभु में आश्रित होना था। जब सब कुछ नष्ट कर चुके, एलीशा नबी बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? ऐसे लगता है वचन में। देखिए क्या लिखा है, अब मैं क्या करूं? दूसरी आयत, तेरे लिए मैं क्या करूं?
मुझे बता कि तेरे घर में क्या है, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल की छोड़ और कुछ नहीं है। मैं इस वचन से बहुत बार प्रचार किया हूं। कुछ महीने पहले उपवास प्रार्थना में मैंने इस भाग को मैंने लिया था, और YouTube में एक संदेश पड़ा हुआ है, आप उधर से सुन सकते हैं। परंतु आज मैं इसका दूसरा एक एंगल से समझाना चाहता हूं। अगले पीढ़ियों को छुड़ाने के लिए आया हुआ उस परिस्थिति में, उस स्त्री के घर में क्या रहा और क्या एलीशा नबी उपयोग करना चाहते हैं ताकि अगले पीढ़ी को बचाए। अगले पीढ़ी को बचाने के लिए, अगले वंश को बचाने के लिए एलीशा नबी ऐसी कौन सी चीज उपयोग करना चाहते हैं जिससे अगले वंश को बचाए। देखिए क्या लिखा है, तेरे घर में क्या है। वो बोल रहे, प्रभु तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल छोड़ और कुछ ना रह गया। हम सब कुछ बेच दिए, कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ दे चुके हैं। अब मेरे घर में और कुछ नहीं है, थोड़ा तेल है। कौन सा तेल? सनफ्लावर तेल नहीं है, सरसों का तेल नहीं है भैया। ये तेल जो है अभिषेक का तेल है, जो पापा ने छोड़ के चला गया था। सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ परिवार के अंदर नष्ट हो चुका, परंतु अच्छा हुआ अभिषेक नष्ट नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि वो जो आग परिवार के अंदर था वो रह गया। अब प्रभु को वही काफी है, अभिषेक है वो काफी है, अगले पीढ़ी को बचा पाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माता पिता मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभिषेक को प्राप्त कर ले। अभिषेक के द्वारा अगले पीढ़ियों को, इन सामने बैठे पीढ़ियों को प्रभु की सेवकाई के लिए एक सामर्थ्य, एक शानदार एक सेवकाई के लिए, एक सामर्थ्य सेवकाइयों के लिए इन बच्चों को प्रभु उपयोग करना है, अभिषेक करना है। तो आपके अंदर जो जलाल है, आपके जो कुवत है, आपके जो अभिषेक है, वो अभिषेक इन बच्चों के अंदर इम्पार्ट करने के लिए आप लोग प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे बच्चों को मिकी माउस की, टॉम एंड जेरी की अनॉइंटिंग नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को किसी और, मैं आजकल का कैरेक्टर्स मैं नहीं जानता हूँ, कार्टून्स में नहीं जानता हूँ। हमारे बच्चों को ऐसे शक्तियों का आमेन अभिषेक नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को किसी और शक्तियों का अभिषेक नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को प्रभु का अभिषेक जो स्वर्ग से उतरता है, जो पवित्र आत्मा से मिलता है, वो अभिषेक हमारे बच्चों के प्रभु उंडेलने पाए, ताकि जो शत्रु इन पर अब हमला करने के लिए आ रही है, इनको दास बनाने के लिए आ रही है, जो इस संसार की अभिलाषाएं हमारे बच्चों को छूने आ रही है, वो शक्तियों को सामना करने के लिए परमेश्वर की आग और अभिषेक बहुत जरूरी है। धूली बनाने के लिए कीड़ों को भी प्रभु की एक चुनौती जरूरी है, प्रभु की एक अभिषेक चुनाव जरूरी है, प्रभु की एक अभिषेक जरूरी है, प्रभु की एक सहायता जरूरी है। अब इतनी बड़ी समस्या खड़ी है, पहाड़ जैसे आग खड़ी है कि वो बच्चों के ऊपर नजर रखे हैं। एलीशा बता रहे, एक हंडी तेल है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। अब प्रॉब्लम कहाँ है? अभिषेक के लिए बर्तन घर के अंदर नहीं है, उसको इम्पार्ट करने के लिए, दूसरे में डालने के लिए खाली बर्तन घर के अंदर नहीं है। यानी दूसरे आत्मिक मतलब में मैं समझाऊंगा, अभिषेक उंडेलने के लिए घर के अंदर काली बर्तन नहीं है। क्या काली बर्तन? पास्टर जी हम तो प्रार्थना करने बैठते हैं, परंतु बच्चे लोग बैठते नहीं है। खाली बर्तन नहीं है वो। क्यों? उन बच्चों के अंदर क्या भरा है? टॉम एंड जेरी भरा है। उन बच्चों के अंदर क्या भरा है? मिस्टर बीस्ट भरा है। इन बच्चों के अंदर क्या भरा है? खाली बर्तन नहीं है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन हमारे बच्चों के अंदर खाली बर्तन होने पाए। ये एलीशा नबी ने, क्या है तेरे घर में? एक हंडी तेल। तुरंत वो क्या बोल रहा है? खाली बर्तन है क्या? पूछा नहीं। आप मैं समझ गया कि इनके अंदर खाली बर्तन नहीं है। चाहत रखने वाले की काली बर्तन। संडे स्कूल आप एक 10-15 मिनट और थोड़ा वेट करना है, आज थोड़ा लेट से हम शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं इन बच्चों के अंदर पवित्र आत्मा कुछ इम्पार्ट करना चाहते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। कहीं पवित्र आत्मा कुछ ले चल इम्पार्ट करना चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर। आज ऐसे एक अभिषेक प्रभु उंडेलने पाए, एक आत्मा के लिए एक चाहत, प्रार्थना के लिए एक चाहत, प्रार्थना के लिए एक चाहत इन बच्चों के अंदर, हमारे हर एक बच्चों के अंदर। आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे बच्चे, हमें इस दुनिया के गानों में नाचने से बढ़कर हमारे बच्चे प्रभु आपके सन्निधि में नाचने वाले, आपकी सेवकाई करने वाले अभिषेक के रूप में इन बच्चों को प्रभु अभिषेक करना जरूरी है। हालेलुया। आप उस बात पे घमंड करना कि ये बच्चे लोग प्रभु से उपयोग किए जा रहे हैं, बल्कि इस बात पे घमंड ना करना कि वो अच्छा मूवी के गानों में डांस कर रहे हैं। नहीं, आपकी घमंड करने की बात उस बात में होना है कि मेरे बच्चे प्रभु की सेवकाई के लिए खड़े हैं। आज हम कितने लोग बोल सकते हैं प्रभु मेरा बच्चों को आप अभिषेक से भरिए, ताकि प्रभु जी इस भारत देश अब तक ना जो ना देखा ऐसे अभिषेक में उपयोगी होने का हमारे बच्चों की द्वारा देखना जरूरी है। हालेलुया। तेरे घर में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ प्रभु देना चाहते हैं, प्रभु कुछ प्राप्त करना है। हमारे बच्चे लोग सब लोग प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। अब जब पवित्र आत्मा कुछ बच्चों के अंदर उंडेलने के लिए आए, बी अवेलेबल। हमें प्रार्थना के लिए भाई बी अवेलेबल, उपवास के लिए बी अवेलेबल। आपके बच्चे लोग एक टाइम उपवास करने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को उपवास कराने के लिए सिखाना है। हमारे बच्चे लोग प्रभु के लिए बढ़ना बहुत जरूरी है। खाली बर्तन होना है। हमें अपने कुप्पियों को खोलिए, आपकी आत्मा में बच्चों को खोलिए, ताकि प्रभु आपके रूह से इन बच्चों को आप भरिए। प्रभु जी हर दिन प्रार्थना करना है। तो आपके कामों में अगले 40-50 दिन का छुट्टियां आ रही है, 2 महीने की छुट्टियां आ रही है। क्या प्लान किए? बच्चों को बन्नागट्टा जू गोरिल्ला दिखाने के लिए, चीता दिखाने के लिए जाएंगे। जाइए, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर तो चीता का सामान नहीं बनना है। बच्चे लोग गोरिल्ला के समान नहीं बनना है। बच्चे लोग अभिषेक को कैरी करने वाला, कैरी अनॉइंटिंग को कैरियर बनना है। हालेलुया। हम मैं घूमने जाइए, परंतु इस बात पर ध्यान दीजिए कि प्रभु अगले 52 महीना छुट्टी में हमारे बच्चे लोग अभिषेक को प्राप्त करना है। हमारे बच्चे लोग सेवकाई के लिए आगे बढ़ना है। इतना घंटा प्रार्थना करना है, इतना अध्यायों को, इतना पुस्तकों को पढ़ना है। आप प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चे लोग परमेश्वर में बने रहेंगे। हालेलुया। आपके बच्चे लोग सेवकाई में आगे बने रहेंगे। आमीन। आपका घर में खाली बर्तन होना जरूरी है, जिसमें परमेश्वर अपना तेल उंडेल पाए। मैं तेल को प्राप्त करना है, तेल को प्राप्त करना है, तेल को प्राप्त करना है, तेल को प्राप्त करना है। अब क्या लिखा है? उसने कहा तू बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास ले से चली गई और अपने बेटों समेत अपने अपने घर जाकर द्वार बंद किया। अगले 2 महीने आपके घर के द्वार बंद होने दे, प्रार्थना के लिए बंद होने दे। अगले 2 महीना छुट्टी मिल रही है, आपके घर के द्वार बंद होने दे। माँ बाप दोनों बैठकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस 2 महीने की अभिषेक, 2 महीने की छुट्टियों में हमारे बच्चे लोग सेवकाई के लिए तैयार होने दे। आमीन। एक ट्रेनिंग ग्राउंड, चर्च से बढ़कर आपका ट्रेनिंग ग्राउंड घर के अंदर होने दे। हमारे बच्चे लोग सेवकाई के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया। बंद दरवाजा, बंद दरवाजा, बताइए बंद दरवाजा। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। अब बताइए कौन बर्तन लाए? बताइए कौन बर्तन लाए? वे तो बर्तन लाते गए और मां उंडेलती गई। समझ रहे हैं? अगले 2 महीने लगता है कि प्रभु ने ही मुझे आज खड़ा किए 2 महीने का असाइनमेंट देने के लिए। अब मैं 2 महीने के लिए, आमेन, हर बच्चों के अंदर तेल उंडेलने के लिए माँ लोग तैयार हो जाइए, पिता लोग तैयार हो जाइए। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे बच्चे लोगों के अंदर भरिए। बच्चे लोग लाते गए, माँ उंडेलती गई, बच्चे लोग हटा देंगे और लाते गए। आमेन। वो काम कौन करना था? कब करना था? जब पापा थे। पापा जो करना था, जो कर नहीं पाए, अब शत्रु, कर्जदार बच्चों को दास बनाने के लिए आ रहे हैं। समझ गए? आज मैं जल्दी से एक और भाग लेकर बस 5-10 मिनट के अंदर विराम दे दूंगा। उत्पत्ति किताब 26वीं अध्याय।
26, उत्पत्ति 26:17 आयत। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने कौन खुदाई किए थे? बोलिए, कौन खुदाई किए थे? अब्राहम। अब अगला लाइन देखिए, अब्राहम के, है ना, 18वीं आयत। तब वे जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे। ऐसा क्यों हुआ? बताइए, ऐसा क्यों हुआ? अरे अब्राहम को बंद करना तो अब्राहम रहते ही कर लेते। अब्राहम के मरने के बाद बंद करने क्यों आए? अब मेरे साथ 21वीं अध्याय के 25वीं आयत हम पढ़ेंगे। 21वीं अध्याय की 21-25। अब तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उलाहना दिया। क्या लिखा है इंग्लिश में? रिब्यूक्ड। कौन किसको उलाहना दिया? डांटा। बताइए, कौन किसको डांटा? अब्राहम राजा अबीमेलेक को डांटा। क्यों? अबीमेलेक का दास लोग अब्राहम खुदाई किया हुआ उस कुएं को लेने के लिए, छीनने के लिए, बलपूर्वक छीनने के लिए आ गए थे। तो उन दासों से कुछ नहीं कहा। अब्राहम ने कहा उसके मालिक राजा से कहा, डांटा, छू मत। अब्राहम एक राजा नहीं है। अब्राहम हम जैसे साधारण एक निवासी है, साधारण एक इंसान। परंतु अबीमेलेक राजा को डांटने के लिए, अबीमेलेक के अंदर भय उत्पन्न करने के लिए अब्राहम के अंदर एक अनॉइंटिंग था, एक हिम्मत था कि तू छू मत। मैंने इस कुआं को खुदाई किया था अगले पीढ़ियों के लिए, अगले पीढ़ियों के लिए। बेंगलोर में क्या होता है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब घर बना लेते तो पंचायत में जाकर परमिशन लेते हैं, भैया थोड़ा पानी दे दो। और पंचायत जब तक रहेंगे तब तक पानी देंगे। परंतु अक्सर हम लोग यही करते हैं। अब्राहम जाकर के अबीमेलेक से नहीं पूछा, भैया एक पाइप हमारे घर में भी दे देना, एक पानी का सोर्स हमारे घर में दे देना। नहीं पूछा उसने, उस पंचायत की रीति से नहीं, बल्कि उसने कहा मैं खुदाई करने वाला हूं, मैं पीऊंगा और अगले पीढ़ियों के लिए भी मैं तैयार करके रखूंगा। अब्राहम के जीते जीते जब अबीमेलेक उसके अधिकारियों, उसके दासों को भेजा छीनने के लिए, बलपूर्वक छीनने के लिए, उसने कहा हम अलाउ नहीं करेंगे, डांटा। क्यों? क्योंकि अगले पीढ़ियों के लिए मैंने खुदाई करके रखा था, छूने के लिए अधिकार नहीं है। आज कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु आपने जो स्रोत, आशीष का स्रोत आपने दिए, शैतान अगले पीढ़ियों के लिए प्रभु ने मुझे दिया है, तो छीन नहीं पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बेथेली चर्च में जितने वंश लोग आए, जितने लोग आए, मैं आपको देकर कहना चाहता हूं, हे शैतान, इनमें से एक व्यक्तियों को जो छीन नहीं पाएगा, क्योंकि ये अगले पीढ़ी बनकर सेवका के लिए तैयार होने वाले अभिषिक्त गण है। आमीन। पर जैसे ही अब्राहम गुजर गए, क्या हुआ? आके ढाप दिए। तब इसहाक ने छोड़ा है क्या? इसहाक ने वही कुओं को फिर से खोदा। अब अगर इसहाक होते, भैया क्यों लड़ाई के लिए जाना, किसी और खोद देते। नहीं, प्रभु ने आपको जिस जगह में बुलाए उसी जगह में बनाए रहिए। तनाव और फलिस्ती लोग विरोध में आएंगे, परंतु एक भी शक्तियों की अधिकार आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। उसने खुदाई किया और उसका नाम पापा ने जो रखा था वही नाम दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब्राहम, आपका बेटा इसहाक को वो दर्शन कहां से मिला? अब्राहम बताएगा। इब्रानी किताब 11वीं अध्याय के 8, 9, 10 अगर पढ़ेंगे वो हम देख पाएंगे। अब्राहम उस
अपने इतना अमीर होने के बावजूद भी उसने इस संसार पर तंबू में वास किया, इस आशा के साथ कि उसने अपना बेटा इसहाक, अपना पोता याकूब समेत सब लोग एक ही तंबू में वास इसलिए किया कि वे लोग वो नगर का बाट जोते थे जिस नगर का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर, वो नगर स्थिर नींव वाला और उसके बनाने वाला परमेश्वर है। यानी अब्राहम बच्चों को सिखाया, भैया बेटा हम लोग उधर के लिए जाने वाले हैं। ये जो आत्मिक विश्वास है, अभिषेक है, आपके अंदर भी रहना जरूरी है। इस संसार की धन दौलत के पीछे मत भागना, इधर जो प्रभु ने दिए उसी में बने रहना जरूरी है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक ऐसी अनॉइंटिंग हमारे बच्चों के अंदर प्रभु उंडेलने पाए, हमारे वंश इस देश के, हमारे वंश इस देश के उजड़े हुए नगरों को बसाएंगे, हमारे वंश बंद किया हुआ कुओं को फिर से खुदाई करेंगे। हालेलुया। पिछले पीढ़ी जो नष्ट कर चुका था वो कुओं को खोदने के लिए हमारे वंशों को प्रभु तैयार करेंगे। हालेलुया। आमीन। आपको प्रभु चुने किस लिए? परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए। ये एक दिन के लिए नहीं, ये 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर प्रभु के सामने चलने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आज हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग कह सकते हैं प्रभु जी हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक ऐसी अनॉइंटिंग हमारी कलीसिया के अंदर होने पाए जो प्रभु जी हमारे बच्चों के अंदर अपन ले लिए, एक ऐसी सामर्थ। सब लोग प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, हमारे बच्चों को याद करते हुए प्रार्थना कीजिए। लॉर्ड प्रभु जी आपने हमें बच्चे दिए, तो प्रभु जी इनके अंदर पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग वो तेल भरने पाए। प्रभु जी एक ऐसी अनॉइंटिंग, एक ऐसी अनॉइंटिंग, एक ऐसी अनॉइंटिंग जो प्रभु जी हमारे बच्चों के अंदर भरने पाए, जो अगले पीढ़ियों तक ले जाए। इस पीढ़ी के लिए हमारे बच्चे एक रोशनी बनकर रहने पाए। हमारे वंश प्रभु जी इस शैतान उसको छीन नहीं पाएगा। हम उन शैतानिक ताकतों को डांट देते हैं। We rebuke that spirit in Jesus name। हमारे बच्चों के ऊपर नजर रखने वाली हर एक शक्तियों को हम बांध देते हैं। प्रभु जी हमारे बच्चे सबसे बेहतरीन तरीके से प्रभु के राहों में चलने पाए।